नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में स्वागत है। हम गणित विषय के अध्याय 8 में प्रश्न संख्या 20 तक कर चुके हैं। अब आज हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसके अंदर एक झील है तो झील का तल बना देते हैं। ये झील का तल है, ऊपरी तल है। यहाँ पर इसके अंदर 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु पर बादल का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पर बादल है। क्या है? बादल है। और 20 मीटर ऊपर, मतलब यहां से 20 मीटर ऊपर लेना है। 20 मीटर बिंदु ऊपर एक पॉइंट ए है। कौन सा बिंदु है? ए है। यहां से बादल का उन्नयन कोण, मतलब इसको समतल बनाना है। यहां से बादल को देख रहा है तो यहां से बादल का उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। ये बादल हो गया, मतलब ये पूरी ऊंचाई हो गई। ये झील का तल है और इतनी ऊंचाई से ये बादल है। ठीक है। अब क्या बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो। अब क्या करना है, बिंदु ए से इस बादल का परछाई, अब बादल की परछाई झील के अंदर दिखेगी या नहीं दिखेगी? देखो ये 20 है तो हमने ये भी कितनी मान ली? 20। ठीक है। अब इसको h मान लेते हैं, h। अब ये झील का तल है। क्या है? झील का ऊपरी सतह है। अब इस सतह का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अंदर की ओर बनेगा। जितना ये है उतना उतना प्रतिबिंब अंदर बनेगा, नहीं बनेगा? तो बताओ, मान लो ये बादल की परछाई, बादल का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, बन गया। तो जितनी दूरी ये होगी उतनी उतनी इस झील के अंदर होगी या नहीं होगी? मतलब यहां से लेकर यहां तक h + 20 होगी। कितनी होगी? h + 20 मीटर होगी। ये इसका प्रतिबिंब है। किसका? बादल का। अब पूछा बिंदु ए से बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, मतलब ये अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ये इसका अवनमन कोण है। ठीक है। अब चित्र आपको समझ में आ गया। झील है, 20 मीटर ऊपर बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो ये सतह हो गई, ये इसका दृष्टि रेखा उन्नयन कोण हो गई। और बिंदु ए से इस बादल की परछाई झील के अंदर दिखेगी तो उसका अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। अब इसको h मान ली, ये ऊंचाई 20 है, ये और इस पूरे की परछाई h + 20 हो गई। अब इसके अंदर बिंदु अंकित कर लेते हैं। ये तो ये रहा, इसको दे देते हैं B, C, D, E, F, नाम दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे हल के अंदर AE = CD कितना है? 20 मीटर है या नहीं है? अब क्या करेंगे, हमने ये मान ली थी, माना BC कितनी मानी थी? h मीटर। तो बताओ BD कितनी हो गई? h + 20 मीटर। और इसका प्रतिबिंब DF कितना है? h + 20। अब मुझे एक बात बताओ, C से लेकर F कितना हो जाएगा? C से लेकर F तक h + 20 तो प्रतिबिंब है और 20 ये ऊंचाई हो गई। तो कितना हो गया टोटल? h + 40 मीटर। अब क्या करेंगे, बिंदु A से बादल का उन्नयन कोण, बादल का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। और बिंदु A से
बादल के प्रतिबिंब बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये लिख दिया, जो चीज दी गई थी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। तो अब सबसे पहले अपन लेंगे समकोण त्रिभुज BCA। तो समकोण त्रिभुज BCA ले लिया। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे पहले। अब आपको इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, देखो बादल की बिंदु A से दूरी ज्ञात करनी, मतलब A पॉइंट से लेकर बादल के बीच की ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी ज्ञात करने से पहले अपन को ये या ये दोनों में से कोई एक दूरी पता होनी चाहिए, लेकिन अपन को 9 तो ये पता है, 9 से ये पता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये दोनों दूरी ज्ञात करने के लिए tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर इस त्रिभुज के अंदर BC बटा AC ये दूरी हो गई। अब थीटा का मान इस त्रिभुज के लिए 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना हो गया H, और AC उनको पता नहीं है, तो tan 30 का मान क्या हो गया √3 बराबर H अपॉन AC। तो यहां से AC का मान क्या हो गया H √3H। ये आपको किसका मान आ गया, AC का मान आ गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे, कौन सा ACF, पूरा ना ACF, देखो पूरा त्रिभुज दिख रहा है। तो ACF में इसके अंदर भी क्या लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये आधार हो जाएगा। तो वो लंब कौन सा हो गया, C से लेकर F, CF बटा AC। समझ में आ गया। अब थीटा का मान इस त्रिभुज के लिए कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर AF नहीं C, F से C का मान कितना है, F से लेकर C तक का मान H प्लस 20 और 20 हमने ज्ञात किया ना, CF या FC H प्लस 40 है, कितना है H प्लस 40, क्योंकि ये त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, न कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ से लेकर यहाँ तो प्रतिबिंब है, लेकिन 20 मीटर ऊपर वाला भी है, तो H प्लस 40 होगा। अब AC का मान अपन को पता नहीं है, अब AC का मान यहां से रख लेंगे अभी, ठीक है, √3H क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। AC का मान रखने पर, AC का मान रखने पर, ठीक है। अब इसका मान क्या हो गया tan 60 √3 बराबर H प्लस 40 बटा √3H। अब क्या करेंगे, इस तिर्यक गुणा कर लेंगे, √3H को √3 से गुणा करेंगे तो 3H बराबर में क्या है H प्लस 40। इस H को इधर लेके आएंगे तो 3H माइनस H बराबर 40, 2H बराबर 40, H बराबर 40 बटे 2। तो H का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया, मतलब ये दूरी कितनी आ गई 20 आ गई। अब हमारा काम हो गया, इस त्रिभुज के लिए एक चीज मिल गई, तो एक चीज मिल गई। तो अब इसके अंदर ये दूरी ज्ञात करनी है, बिंदु A से बादल के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मतलब ये कर्ण है, 90 के सामने वाला कर्ण है, थीटा के सामने वाला लंब अपने पास आ गया H का मान। तो इसके लिए कौन सा अनुपात लगाएंगे साइन थीटा। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा BCA। पहले BCA लगाया tan थीटा के लिए, इस दोनों की दूरी ज्ञात करने के लिए, ये भी लगाया था, दोनों की तुलना कर से ये H का मान आ गया। अब ये वापस लगाएंगे साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि अपन को A से B की दूरी चाहिए। तो BCA के अंदर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो गया इसमें BC बटा कर्ण क्या है A से लेकर B। साइन थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 30, तो साइन 30 हो गया बराबर इस BC का मान H, और H का मान अपने पास क्या है 20 है, ये BC का मान है, ठीक है। तो BC का मान हो गया 20 बटा AB अपन को ज्ञात करना है।
साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2, तो 1/2 बराबर 20/AB। तो यहां से तिर्यक गुणा कर लो, क्या हो जाएगा AB बराबर 20 इंटू 2, तो AB बराबर 40 मीटर। तो क्या आ गया, अतः बिंदु ए से बादल के बीच की दूरी 40 मीटर है। कितनी है, 40 मीटर है। इस प्रकार ये प्रश्न होगा। पूछना ही है, एक झील का तल है, 20 मीटर ऊंचे से एक बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, तो सतह ये हो जाएगी, यहां से उन्नयन कोण है तो मतलब ये सतह यहीं से होगी, तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और इसका अवनमन कोण प्रतिबिंब का 60 डिग्री हो गया। दो त्रिभुज आ गए, ये वाला ये पूरा बड़ा वाला, दोनों को कंपैरिजन करके किसका मान आया, एच का मान आया। फिर वापस अपन इसी त्रिभुज को साइन थीटा लगाया, लंब बटा कर्ण से अपन को ए बी दूरी का मान आ गया, जो कि बिंदु ए से बादल के बीच की दूरी है। इस प्रकार हमारे प्रश्न संख्या 21 है। अब हम प्रश्न के अगला देखते हैं 22। प्रश्न संख्या 22 है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। यदि पुल के किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक नदी है, ये लो नदी है, नदी, ये नदी की चौड़ाई है, ये ऐसे नदी चल रही है और ये नदी की क्या है, चौड़ाई है। अब क्या कर रहा है, नदी के पुल के एक बिंदु से, अब इसके ऊपर क्या है, ऐसा पुल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पुल, तो इसके किनारा यही होगा, नदी के पुल के किनारों से इसका अवनमन कोण ऐसे बनेगा, देखो ये इसका चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और इस दोनों के अवनमन कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको दे रखे हैं, ठीक है। इस किनारे से इसका अवनमन कोण यही बनेगा, कितना है, 30 डिग्री। दूसरे वाले किनारे से इसका समतल के साथ यही बनेगा। दोनों सम्मुख किनारे के मतलब आमने सामने किनारों से दोनों के अवनमन कोण ऊपर बनेंगे। और पूछा है नदी के तल से 4 मीटर ऊंचाई पर है, ये कितनी ऊंचाई पर है, 4 मीटर ऊंचाई पर है। तो आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्या करनी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर बिंदु ले लेंगे, ए बी सी डी, बिंदु ले लिया, इसको मान लेते हैं x मीटर और इसको मान लेते हैं y मीटर, मान लिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है, माना नदी की चौड़ाई क्या मानी अपने, AC बराबर AB प्लस BC बराबर x प्लस y मीटर, यही तो पूरी नदी की चौड़ाई है। अब क्या है, ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई, DB ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर, और नदी के किनारों, नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण कितना है, दे रखा है 30 डिग्री व 45 डिग्री है। तो अपन क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले लेंगे, आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई, ये पुल है, पुल के सम्मुख किनारे से पुल कितने अवनमन डिग्री पे है, 30 डिग्री पे और 45 डिग्री पे है, और नदी के जो तल से उससे कितना ऊंचा है, 4 मीटर ऊंचाई पर है। तो अपन को क्या करनी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज, उससे पहले अपन क्या करेंगे, इसको x, इसको y दे देते हैं, p q दे देते हैं, p और q। तो कोण PDA बराबर
DAB कौन सा है? 30 डिग्री एकांतर कोण से। कौन सा है? एकांतर कोण। उसके बाद में कोण QDC बराबर कोण DCB 45। कौन सा है? एकांतर कोण। क्योंकि कोण ऊपर बने हुए अपन को नीचे वाला ये दो त्रिभुज के लिए ये कोण लेंगे, तो इसके एकांतर Z की आकृति से कौन सा हो गया? 30। इसी प्रकार ये 45 डिग्री के एकांतर से ये कितना हो गया? 45। ओके, अब अपन क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज दोनों में से कोई भी ले लो, ABD में क्या हो जाएगा? tan थीटा लगाओ। tan थीटा बराबर BD क्या हो गया? BD बटा AB। थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। BD का मान दिया हुआ है 4 और AB का मान x, तो tan 30 का 1/√3 बराबर 4 बटा x। तो x का मान क्या आएगा? 4√3 मीटर। ओके, उसके बाद अपन दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा लेंगे? त्रिभुज DBC, समकोण त्रिभुज DBC। समकोण त्रिभुज DBC में इसके अंदर भी क्या लगाएंगे? tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, मतलब DB बटा BC। तो tan थीटा का मान कितना है? 45 बराबर DB का मान y बटा BC का मान, नहीं ये 4 है, और बटा BC का मान y। तो tan 45 का मान 1 बराबर 4 बटे y। तो y का मान कितना आ गया? 4 मीटर आ गया। अपन को क्या चाहिए? पूरी नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई कितनी है? AC बराबर AB प्लस BC। तो AC बराबर AB का मान कितना आया? AB का मान कितना आया? x था और ये y था, तो x का मान 4√3 प्लस y का मान 4। दोनों में से क्या कॉमन ले लें? 4 जैसे ही कॉमन लिया तो √3 प्लस 1 ये हो गया। अब AC बराबर 4√3 का 1.732 प्लस 1, √3 का मान रख दिया, तो यहां से AC बराबर 4 कोष्टक 2.732। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो AC बराबर 8, 4 3 12, 28 1 29, 2 10.928 मीटर। ये आपकी किसकी आ गई? नदी की चौड़ाई। समझ में आ गया? तो क्या करना है? नदी है, इसकी ये चौड़ाई x और y मान ली। ये दो पुल है, समूह किनारों से अवनमन कोण बनाती है, तो ऊपर अवनमन कोण ऊपरी बनेंगे नदी के, मतलब समतल और इसके साथ 30 डिग्री और समतल और इसके साथ 45 डिग्री हो, तो एकांतर कोण से कोण नीचे आ गए। इसकी ऊंचाई दी गई है, अपन को दो त्रिभुज लेने, दोनों का tan थीटा लगा के AC का मान ज्ञात किया, तो हमारे AC का मान आया 10.928 मीटर। इस प्रकार हमारे प्रश्न संख्या 22 है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री से देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। आपको पूछा है एक व्यक्ति एक जहाज के डेक से सतह से कितने मीटर ऊपर है? 10 मीटर ऊपर है। ये पानी की सतह है, ठीक है। अब एक जहाज है, ये जहाज मान लिया, इसका डेक जहाज का डेक का मतलब होता है जहाज का सबसे ऊपरी भाग, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। मान लो यहां से व्यक्ति देख रहा है, किसको देख रहा है? एक पहाड़ी को देख रहा है, 10 मीटर ऊंचा है वो, एक पहाड़ी के शिखर के साथ ये लोग पहाड़ी बना दी,
पहाड़ी है, वो यहाँ खड़ा है, यहां से खड़ा है और यहां से इस पहाड़ी के शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना बनाता है 60 डिग्री। तो मतलब इसकी सतह हो गई है और ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री कोण बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है यहां से किसका पहाड़ी के शिखर के साथ। आगे पूछा है पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण। अब पहाड़ी का आधार ये है और इसका अवनमन कोण यहां से देख रहा है तो कितना है, अवनमन कोण 30 डिग्री से देखता है, तो ये हो गया 30 डिग्री से। ओके, उसके बाद तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, मतलब एक तो जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी, ये पूरी दूरी ज्ञात करनी है अपन को, ठीक है। और क्या करना, पहाड़ी की ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है कितनी है। तो अपन करेंगे सबसे पहले, आपको ये 10 मीटर ऊंचा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम डायग्राम बना दिया, इसका बिंदु दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले माना ये कितनी हो गई 7, यहां से लेकर यहां तक ये भी 7 मीटर होगी, दोनों सेम है। तो माना ए बी एच, ए बी का मान कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, एच मीटर। तो ये हो गया एच मीटर। तो पहाड़ी और बीसी का मान बराबर ए बी सी डी ई दे देते हैं, ठीक है। तो डी ई बराबर कितना है 10 मीटर है, सॉरी ये 10 मीटर है। अब क्या करेंगे बताओ, ए से लेकर सी पूरी कितनी होगी, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, एच प्लस 10 मीटर हो जाएगी, एच प्लस 10 मीटर हो जाएगी। किसका मान, ए सी का मान। अब क्या करेंगे, इसको अपन x मान लेते हैं, तो ई सी बराबर x मीटर मान लेते हैं। और अब बिंदु D से पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब बिंदु D से पहाड़ी के आधार बिंदु का आधार का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, जो दिया वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज लेंगे, ये बड़ा एक ये बड़ा, दोनों में समकोण त्रिभुज हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले कौन सा ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक है, क्या लगाएंगे tan थीटा बराबर, तो ये हो गई ऊंचाई, ये हो गया आधार, तो BC बटा DB क्या हो जाएगा, BC बटा DB। तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो हो गया tan 30 डिग्री बराबर BC का मान क्या है 10 मीटर, तो 10 बटा DB का मान कितना है, ये देखो DB का मान इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये DB के बराबर ही है, DB बराबर इसी बराबर x मीटर, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है और बराबर है। अब DC का मान x मान लेते हैं, तो इसका मान होगा 1/√3 बराबर 10 बटा x, तो x का मान क्या आ गया 10√3। तो आपको ये भी पूछा था जहाज और पहाड़ी के बीच की दूरी, तो यहां लिख देंगे अतः जहाज व पहाड़ी के मध्य की दूरी कितनी आ गई 10√3 मीटर, ठीक है। अब अपन को क्या करनी है, ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये तो 10 है ही है, अपन को h का मान ज्ञात करना है। तो h का मान ज्ञात करने के लिए अपन ये त्रिभुज लेंगे, तो लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABD, ABD, इसके अंदर भी tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा बराबर ऊंचाई हो गई AB बटा DB,
तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर AB का मान कितना है h, और बट्टे में dbx है। tan 60 का मान √3 h बटा x का मान यहां से ले लो समीकरण 1 से, कितना है 10√3, यही है ना, क्या हुआ समीकरण 1 से। अब तिर्यक गुणा कर लो तो √3 गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर में h, तो h का मान आ गया 30 मीटर। और हमारे पूरी A से लेकर C तक पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है AB प्लस BC, मतलब h को इसमें BC को जोड़ना पड़ेगा, तो लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई AC बराबर AB प्लस BC। तो AC का मान, AB का मान क्या है, AB का मान h है, जो कितना आया 30 आया, प्लस इसको AB के बराबर कर देते हैं, और BC का मान कितना है 10, तो अपन को AC का मान कितना गया 40 मीटर। अतः पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आई, AC बराबर 40 मीटर आई, कितनी आई 40 मीटर। इस प्रकार हमारे प्रश्न संख्या 23 है। अब 24वां प्रश्न आपको स्वयं को करना है, मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं कैसा बनेगा इसका, तो ये समझ में आ गया। 10 मीटर ऊपर से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, अवनमन कोण 30 डिग्री, ये त्रिभुज लिया, दोनों में tan थीटा लगा के आपको h का मान निकाला, और फिर पूरी पहाड़ी की लंबाई ऊंचाई निकाल दी। तो हम देखते हैं अब प्रश्न संख्या 24 जो आपको होमवर्क में करना है। तो 24वां प्रश्न है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीश जमीन से छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। ये हमने पहले क्वेश्चन किए थे, लगभग 12-13 प्रश्न किया था, उसके जैसा ही है। सबसे पहले एक समतल बनाना है। अब इसमें क्या है, 12 मीटर ऊंचे एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर। वो तेज हवा के कारण ऊपरी भाग टूट जाता है। मान लो ये पेड़ यहां से टूट गया, कहां से टूट गया, यहां से टूटकर जो ये वाला भाग है वो कहां गिर गया, नीचे गिर गया। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो h मान लीजिए, मान लो h ऊपर भाग से गिरा, जितना h ये है उतना ही h कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और जो ये पेड़ नीचे गिरता है टूटकर, तो समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। आपको ये पूछा है कि वो समतल से कितनी ऊंचाई से पेड़ गिरा, तो अपन को ये मान ज्ञात करना है। कौन सा मान ज्ञात करना है, ये। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक 12 माइनस h, क्योंकि पूरी 12 है, उसमें से ये h कम हो गई, तो ये कितनी बच गई, 12 माइनस h हो गई। तो यही दूरी आपको ज्ञात करना है। इसके अंदर tan थीटा नहीं लगेगा, इसके अंदर आपको कौन सा लगाना है, कर्ण और लंब से कौन सा आता है, sin थीटा लगाना है। तो इसको आपको होमवर्क में करना है, देखते हैं कितने लोग करते हैं। तो आज के लिए हम यही क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रश्न संख्या 25 से करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।